वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीटीसीएम न्यू लाइट। तो आज हम लेके आए हैं डेफिनेट इंटीग्रल का लेक्चर नंबर 3। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमें लिमिट को बदलना होता है। अगर हम किसी भी चीज़ को मान के चल रहे हैं या पुट कर रहे हैं तो हमको लिमिट का भी खास ध्यान रखना होता है तथा लिमिट को भी हम लोगों को चेंज करना होता है। तो जो लेक्चर नंबर 2 था वो हमारा बीच में ही रुक गया था किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो आज हम उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करके फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों का लास्ट जो क्वेश्चन छूटा था वो था कि इंटीग्रेशन लिमिट हम लोगों की चेंज हो सकती है, मतलब लिमिट कुछ कोई भी ले लो, 0 से 2 5 x की पावर 4 अंडर रूट x की पावर 5 प्लस 1 dx। तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे थे, प्रतिस्थापन विधि में। तो यहाँ पर हम लोगों ने x की पावर 5 प्लस 1 को हम लोगों ने माना था t। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे x की पावर 5 प्लस 1 माना x की पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू टी। इसको अगर आप कलन करेंगे स्लैश डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि 5x की पावर 4 इज dx इज इक्वल टू dt। और हम लोग लिमिट को देखेंगे, यहाँ हमारा x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि x इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग रखेंगे 0, तो इसमें हम लोग 0 रखेंगे, 0 की पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से हमारी टी की वैल्यू कितनी आ गई 1। फिर हम लोग रखेंगे x इज इक्वल टू 2, यहाँ से हम लोगों की वैल्यू क्या आ रही है 2 की पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से हम लोग टी की वैल्यू क्या आ गई 2 टू दी पावर 5। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 33। ठीक है, अब इतना हो गया, हम लोगों के पास लिमिट भी पता लग रही, लोअर लिमिट अपर लिमिट को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आगे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं 0 से 2 अंडर रूट। अब मैं इसको, तो ये जो पार्ट है इसको मैं इधर कर रहा हूँ, इसको इधर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। तो मैं लिख रहा हूँ x की पावर 5 प्लस 1 एंड 5x टू द पावर 4 dx। तो अब हम लोग यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, लिमिट और जो हम लोगों को मारना है। तो हम लोगों ने क्या मारा है, x की पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 t। तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे अंडर रूट टी और 5x टू द पावर 4 dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे 5x टू द पावर 4 और dx, तो इसको हम लोग लिख देंगे dt। तो 5x टू द पावर 4, सॉरी ये तो पूरा dt हो जाएगा। और लिमिट x इज इक्वल टू 0 पर हमारी लिमिट क्या आई t के लिए, t इज इक्वल टू 1, तो हमारी लिमिट हो गई 1 से। एंड x इज इक्वल टू 2 पर हमारी t की लिमिट क्या आई 33। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 से 33 t की पावर 1/2 dt। इसका हम लोगों को पता है, ये हो जाता है t टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। और ये जो हमारी लिमिट थी इसको हम लोग लिमिट लगा देंगे 1 से 33। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 3 अपॉन में 2 साथ 2 ऊपर चला जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा हमारा t टू द पावर 3/2। और हम लोग इसमें लिमिट पुट कर देंगे 2/3 33 टू द पावर 3/2 माइनस 1 पावर 3/2। तो 2/3 इसका तो हम लोग सॉल्व नहीं करें तो ये ऐसा ही रहेगा, 3/2 माइनस 1 का कुछ भी करें तो 1 रहेगा। तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नोट करना नोट कर लो, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। हम एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, इसे दिया रहा है आपको इंटीग्रेशन 0 से 1 x साइन इनवर्स x dx अपॉन dt। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम लोग किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो एक
वो अप्रोच बनती है कि हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करें। यहाँ से देखें, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तो आप लोगों को सीधा समझ आएगा। साइन इनवर्स एक्स है, इसका अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स को हम लोग साइन थीटा करके जो भी पुट करेंगे लिख लेंगे। तो इसको करते हैं, तो हम लोग इसको भी सब्सटीट्यूशन मेथड से ही करेंगे। तो हम लोग इसमें साइन इनवर्स एक्स को हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग साइन इनवर्स एक्स को सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, मान लो इसको हम लोग थीटा पुट कर रहे हैं, टी की जगह टी या थीटा कुछ भी लोग देंगे, थीटा पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से हम लोगों को अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी थीटा। एंड यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स ये है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, इतना समझ आया? किया कुछ नहीं, बस ये जो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स से हमने यहाँ पर एक्स हमारा अकेला था, तो यहाँ एक्स को भी हम लोगों को रिप्लेस करना होगा, क्योंकि हम पूरा एक्स से थीटा की टर्म में ला रहे हैं पूरी वैल्यू, तो हमको एक्स को भी चेंज करना पड़ेगा। तो एक्स की हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, तो यहाँ से हमारा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। और फिर रही बात लिमिट की, तो लिमिट को भी हम लोग चेंज कर लेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू 0 पर तो हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू थीटा। तो साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। फिर यहाँ 1 है, तो हम लोग रखेंगे x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हम सबको पता होती है, π/2 इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से आपकी लोअर लिमिट कितनी आ गई, 0। अपर लिमिट x इज इक्वल टू 1 पर कितनी आ गई, π/2। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट आ गई हमारे पास। तो हम इससे यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं। सब्सटीट्यूट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले है तो x की वैल्यू क्या आई थी हमारी, x की वैल्यू आई थी साइन थीटा, x की वैल्यू आ गई साइन थीटा। dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा। तो dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी थीटा। ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या माना था, थीटा, तो वो भी हो जाएगा हमारा थीटा। तो हमारे पास आएगा थीटा साइन थीटा डी थीटा। और हम लोगों की लिमिट क्या आ गई, एक्स इज इक्वल टू 0 पर थीटा की वैल्यू कितनी थी, 0, एंड एक्स इज इक्वल टू 1 पर हमारी थीटा की वैल्यू कितनी थी, π/2। ठीक है, अब यहाँ से दो तरीके से लोग सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा लगता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये एक मेथड है इंटीग्रेशन का, उस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ f1 और f2 दो फंक्शन है, इनका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको हम लोग करते हैं f1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन dy/dx ऑफ f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 dx होल का इंटीग्रेशन। ये सूत्र होता है हम लोगों का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो वही मेथड हम यहाँ भी यूज करने वाले हैं। और f1 f2 को हम लोग किससे लेते हैं, ILAT, ये एक सूत्र है। I से आपका आता है इनवर्स, L से लॉगरिथम, A से अलजेब्रा, T से ट्रिग्नोमेट्रिक, E से एक्सपोनेंशियल। ये अगर आप लोगों को आता हो तो अच्छी बात, अगर नहीं आता तो कमेंट में बता दीजिए, इसका मैं एक अलग लेक्चर बना दूंगा। तो इसको हम लोग करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट फंक्शन मांगेंगे, तो हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या आ जाएगा, f1 क्या होता है फर्स्ट फंक्शन के लिए, ILAT, इनवर्स नहीं है। फिर आएंगे लॉगरिथम, L लॉगरिथम नहीं है, A अलजेब्रा हमारा थीटा है। तो हमारा थीटा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, साइन थीटा हो जाएगा हमारा f2 फंक्शन। ठीक है, इतना हुआ। अब इसको हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करके हम लोग पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं, बाद में यहाँ पर लिमिट पे जाएंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू f1 हमारा क्या था थीटा, तो थीटा ऐसा ही रहेगा। इंटीग्रेशन f2 कितना है साइन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा साइन थीटा, और थीटा का ही रेस्पेक्ट में है तो थीटा के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन dy/d थीटा। f1 फंक्शन हमारा क्या था थीटा, यहाँ थीटा रख देंगे। इंटीग्रेशन f2 क्या है हमारा साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए, अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करते हैं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा।
माइनस थीटा का अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो वो हमारा आ जाएगा 1, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1। साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे फिर से माइनस का कॉस थीटा और होल का फिर डी थीटा। अब इसको करेंगे तो माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और फिर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे फिर से आ जाएगा साइन थीटा। तो हमारा ये आ गया साइन थीटा, थोड़ा इंटरचेंज कर रहा हूँ, माइनस थीटा कॉस थीटा। अब इतना आ गया हमारा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोगों का लिमिट दिया है उसमें रखते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग लिमिट के साथ करेंगे इंटीग्रेशन 0 से π/2 थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा इंटीग्रेशन, और यहाँ पर हम लोगों की लिमिट लग जाएगी 0 से π/2। अब वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, तो π/2 रखते हैं पहले, साइन π/2 माइनस π/2 कॉस π/2 माइनस, अब 0 को रखेंगे, 0 साइन साइन 0 माइनस 0 इंटू कॉस 0। तो साइन π/2 पे हमारी कितनी वैल्यू आती है 1, π/2 साइन कॉस π/2 पे 0 0 0 हो जाएगा, साइन 0 पे 0 0 इंटू कॉस 0 1 इंटू 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएंगे, कितना बचेगा साइन π/2, साइन π/2 पे हमारी कितनी वैल्यू आती है 1। ये हो जाएगा आपका आंसर। एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर था x साइन इनवर्स x dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने पहले देखा कि हम लोग इसको कैसे करें, सिंपल तरीके से, कोई भी नहीं था, एक ही चारा बचा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसमें हमने क्या किया, साइन इनवर्स x को हम लोगों ने थीटा लिया, टी भी मान सकते हैं, जहाँ थीटा है वहाँ बस टी हो जाएगा और जो टी की लिमिट हो जाएगी 0 से 5। तो साइन इनवर्स x को हमने थीटा माना, इसका जब हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन किया तो dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी थीटा आ गया। फिर साइन इनवर्स x से हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाल के हमने यहाँ पुट कर दी और साइन इनवर्स x की वैल्यू भी पुट कर दी कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। फिर हम लोगों ने लिमिट को बदला, लिमिट यहाँ पर लोअर लिमिट कितनी थी 0, तो साइन इनवर्स 0 पे हमारा कितनी वैल्यू थी थीटा, तो थीटा की वैल्यू भी 0 आ गई। और फिर x इज इक्वल टू 1 रखा, x साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई हमारी π/2। फिर हमने इस दोनों जितना भी है साइन इनवर्स x dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी थीटा और ये x इज इक्वल टू साइन थीटा, ये तीनों जो वैल्यू हैं और फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट सारी यहाँ पुट कर दी। जब हम लोगों ने यहाँ पर पुट की हैं, फिर यहाँ पर हम लोगों के दिमाग में आया एक जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट, जिसका कि मैंने यहाँ फार्मूला लिखा है, इसका मैं अलग लेक्चर भी बना दूंगा इस पर, तो आप लोगों को इजी पड़ेगा। तो यहाँ पर आईलेट बोलते हैं इसको, यहाँ से हम लोग फर्स्ट फंक्शन डिसाइड करते हैं। तो वहाँ से हम लोगों ने फर्स्ट फंक्शन डिसाइड किया, तो यहाँ से हमारा थीटा आ गया फर्स्ट फंक्शन, सेकंड आ गया साइन थीटा। तो फिर हमने इसको फार्मूले में रखा थीटा साइन थीटा डी थीटा ये। तो यहाँ पर जब हमने इसको फार्मूले में रखा तो यहाँ से फिर आगे प्रोसीड किया, तो फिर इतना आया। यहाँ इतना पहले हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करें खासकर डिफरेंशियल डेफिनेट इंटीग्रल में, तो बेटर होता है कि पहले अलग इंटीग्रेट कर लें हम। जब इसको इंटीग्रेट किया तो फिर इतना वैल्यू आया, तो बाद में हम लोग सीधा सा लिमिट लगाना होता है। यहाँ से हम लोगों ने लिमिट लगाई, लिमिट को पुट किया, तो यहाँ से हमारा आ गया मान 1। ठीक है, समझ में आया? तो इसको नोट कर लीजिए और कॉपी पेन लेके बैठें। अब लेते हैं एक और क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन x साइन 2x dx। ठीक है, अब देखते ही समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या करें क्या ना करें। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करें, सबसे पहले जो दिया रहे, जो भी पता लग रहा है, और ट्रिग्नोमेट्री में खासकर जितना भी आप लोग उसको ओपन कर सकें उतना ओपन कर लें। जैसे यहाँ पर साइन 2x दिया है, तो हम साइन 2x को और ओपन कर लेंगे। साइन 2x का सूत्र क्या होता है, साइन 2x का हम लोग फार्मूला बताया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन x
कॉस एक्स डी एक्स। इसको थोड़ा और रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 से π/2 लिमिट में साइन एक्स एंड साइन एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ जैसे इतना आया हमें साफ दिख गया कि साइन एक्स को अगर हम टी मानेंगे तो साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स डी एक्स, तो इसको हमारा डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं, तो हम लोग लेकर चलते हैं, माना साइन एक्स इज इक्वल टू टी। इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड तो हम लोग पाएंगे कि कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हमारे पास आ गया साइन एक्स इज इक्वल टू टी, और फिर जब हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो हमारे पास आ गया कॉस एक्स डी एक्स डी टी। फिर हम लोग लिमिट को भी यहीं से कन्वर्ट कर लेंगे, तो हम लोग पहले रखेंगे एक्स इज इक्वल टू लोअर लिमिट 0, तो एक्स इज इक्वल टू जब हम लोग 0 रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा साइन 0 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ गई 0। फिर हम लोग पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू π/2। जब हम लोग एक्स इक्वल टू π/2 कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा साइन π/2 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से हमारी टी की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि साइन π/2 का मान होता है 1। तो हमारे पास लोअर लिमिट आ गई, अपर लिमिट आ गई, और ये हम लोगों ने वैल्यू पुट करनी है। तो इसके आगे करते हैं तो हम लोग देखेंगे ये जो है साइन एक्स को टी रखना है, कॉस एक्स डी एक्स को डी टी रखना है, साइन 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन था 0 से π/2 2 साइन स्क्वायर एक्स था। तो ये जो 2 है इसको हम लोग बाहर ले सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से। तो यहाँ से आएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से जब हम लोग करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या था, साइन एक्स की जगह हम लोगों को रखना है टी, तो हम लोगों ने रख दिया टी और स्क्वायर। कॉस एक्स डी एक्स ये है, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा डी टी, तो यहाँ हो जाएगा डी टी। लोअर लिमिट 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पे टी इज इक्वल टू 0, तो लोअर लिमिट 0। अपर लिमिट एक्स इज इक्वल टू π/2 पे वैल्यू कितनी आई 1, तो यहाँ पर हो गई 1। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग जानते हैं इसका इंटीग्रेशन होता है टी टू द पावर हो जाएगा 2 + 1 अपॉन 2 + 1, और ये लिमिट हम लोगों की लग जाएगी 0 से 1। ये कांस्टेंट टर्म में ये बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2, हमारा कॉमन था 2, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 टी की पावर 3 0 से 1। अब वैल्यू पुट कर लेंगे 2/3 1 क्यूब माइनस 0 है, तो यहाँ 0 क्यूब, यहाँ हो जाएगा 2/3 इंटू 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3, आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इतना इजी होता है जब आप लोग एक बार देख लेते हैं कि हाँ हमें यहाँ ये पुट करना है, यहाँ पर वो करना है, फिर यहाँ से साइन एक्स इक्वल टू टी करके। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजी है, अगर आप उसको एक बार में देखते ही क्वेश्चन को आपको पता लग जा रहा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा ईजी होने वाला है। तो इसको भी आप लोग चाहे नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छे क्वेश्चन है। एक है 0 से π/2 e की पावर x sin x प्लस cos x dx। वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की, किया होगा। तो इसको करते, ये जैसे ही आपको मतलब दिखे कहीं भी e की पावर x sin x प्लस cos x या फिर कुछ भी प्लस में दिखे तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इसका एक फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट है, जिसको हम लोग बोलते हैं यदि इंटीग्रेशन e की पावर एफ एक्स एंड प्लस एफ डेक्स एक्स है डी एक्स, तो हमको पता होता है ये हो जाता है e की पावर एक्स एफ एक्स। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए। अगर कहीं भी इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेक्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर एक्स एफ एक्स है, तो वहाँ पर हम लोगों का आंसर हो जाता है e की पावर एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर वही सेम कंडीशन है, जैसे e की पावर x है, e की पावर x है, यहाँ पर हम लोगों को एफ एक्स चूज करना है, क्योंकि हमें पता है साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है। बट हमको पता है कि अगर हम लोग साइन एक्स का अवकलन करते हैं
तो हम लोगों के पास प्लस कॉस एक्स आता है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और हम लोग कॉस एक्स का करते हैं डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो हमारे पास आता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से हम साइन एक्स को एफ एक्स मान सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग साइन एक्स को एफ एक्स मानेंगे तो साइन एक्स का एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स को अगर हम लोग मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ले रहे हैं, तो एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और अगर एफ एक्स हम ले रहे हैं कॉस एक्स को, तो यहाँ से हमारा एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। हम लोगों को फार्मूला क्या एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो यहाँ से हम लोग करते हैं एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो यहाँ से हमारा एफ एक्स है साइन एक्स, एफ डैश एक्स क्या है कॉस एक्स। यहाँ से हम लोग करते हैं एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यहाँ से हमारा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स क्या आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये तो मैच नहीं कर रहा है तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, ये हमारा पूरा मैच कर जा रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर एक्स। तो यहाँ से हम लोग देख पाएंगे कि हमारा ये इंटीग्रेशन 0 से पावर बाई 2 में e की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से हम लोगों का कंपेयर करेंगे, एफ एक्स क्या हो गया हमारा साइन एक्स, एफ डैश एक्स क्या हो गया कॉस एक्स। इसको हम लोग इंटीग्रेशन के बाद क्या आता है आंसर e की पावर एक्स एफ एक्स, तो यहाँ पर हमारा e की पावर एक्स तो है ही, एफ एक्स क्या है साइन एक्स, तो e की पावर एक्स साइन एक्स हो जाएगा हमारा आंसर। और इस पर हम लोग लिमिट लगाएंगे कितनी 0 से पाई बाई 2 पुट करेंगे, पाई बाई 2 पुट करेंगे तो हमारी हो जाएगी e की पावर पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2, और फिर 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस e की पावर 0 साइन 0, e की पावर पाई बाई 2 ऐसा ही रहेगा, e की पावर पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 1 होता है इंटू 1 माइनस e की पावर 0 की वैल्यू 1 साइन 0 0, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, बचेगा कितना e की पावर पाई बाई 2 इंटू 1, तो e की पावर पाई बाई 2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं, आप लोगों को देखना पड़ेगा, और आपको जो भी सूत्र हैं फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के वो आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए कि किस फार्मूले से हम लोग कौन सा इंटीग्रेशन होगा और कैसे करके इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। या फिर हम लोगों को कोई फॉर्म दी जाए, जैसे ये थी कि पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू डी एक्स, तो इसी तरह से और भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कैसे हम साइन एक्स टेन एक्स ट्रिगोनोमेट्री सब्स्टिट्यूशन वगैरह क्या होता है, वो सब हम लोग कैसे कर सकते हैं। या उस टाइप के हम लोगों को सवाल दिए जाएँ तो हम लोग उस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। और बाकी का इसमें सब कुछ ईजी होता है, कठिन तो कुछ है नहीं। और एक और क्वेश्चन चलिए करते हैं, उसके बाद ख़त्म कर दें। एक और क्वेश्चन है, जैसे आपको दिया है एकदम इजी ले लें, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस, नहीं ये छोड़ो, ये इजी है। जैसे आप लोगों को दिया रहे इंटीग्रेशन जीरो से 1 डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये दिया है। तो ये आप लोग ट्राई कीजिए कि इसको हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए करने की, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, देखिए कि आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। होप सो कि आपने किया होगा। तो इसका भी एक फॉर्म है, ये मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन की वजह से, कि अगर कहीं भी इस टाइप में दिया रहे आपको इंटीग्रेशन
dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स प्लस c साइन एक्स कॉस एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करना होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में या तो हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लें या साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लें, तो उसके बाद हम लोगों की एक फॉर्म बन जाती है जिससे कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में डीपली जानना हो तो चले जाइए नंबर बढ़ाओ सीरीज में, उसमें मैंने कोई एक लेक्चर है जिसमें मैंने इसको अच्छे से सॉल्व किया है तथा डिटेल इसको पूरी तरह से पढ़ाया है। अगर आपको सीखना है तो वहाँ पर आप लोग जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यही फॉर्म है, ऐसी फॉर्म होती है तो वहाँ पर हम लोग को क्या करना होता है कि साइन स्क्वायर एक्स से या कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर मैं कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना हूँ। तो जब मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूँगा तो मैं देखूँगा इंटीग्रेशन 0 से 1 dx अपॉन, तो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड करना है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा -2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ भी साइन कॉस स्क्वायर एक्स होगा, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स गया, एक कॉस से एक कॉस गया, तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल रहा 0 से 1 लिमिट में ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 -2 ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10x 2 10x, इतना हो गया 0 से 1 सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन 10x। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिखें तो हो जाएगा 0 से 1 सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन 10 स्क्वायर एक्स -2 10x प्लस 1। ठीक, अब इसको अगर हम लोग देखा जैसे ही फिर हम लोग पता लग गया कि 10x को t मानेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx हमारा dt हो जाएगा। यहाँ पर कहीं भी हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके इस टाइप के फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हम लोग पता लग जाता है कि आगे जाके बनने वाला हमारा कॉट एक्स को या तो t लेना पड़ेगा या तो साइन एक्स 10x को t लेना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर 10x आया है तो यहाँ से हम लोग 10x को t लेंगे, तो यहाँ से हम लोग पुट कर रहे हैं माना 10x बराबर t, तो हमारा 10x को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, तो यहाँ से हमारा सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, इतना हो गया। फिर हम लोग अब लिमिट को भी पुट करना होता है, तो लिमिट देखते हैं x बराबर 0, तो x बराबर 0 पर tan 0 पर मान 0, तो t बराबर हो जाएगा हमारा 0, x बराबर 1 हो गया। ठीक, x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा tan 1, तो यहाँ पर tan 1 हो जाएगा मान, अरे π/4 देना चाहिए था, tan 1 है तो tan 1 ही ले लो। तो t की वैल्यू कितनी आ गई tan 1, लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू 0, अपर लिमिट x इक्वल टू 1 पर tan 1, तो यहाँ से हमारा t इक्वल टू 0 से tan 1 हो गई। तो अब इसको पुट करते हैं, ये था, तो यहाँ पर हमारा आ गया सेक स्क्वायर एक्स dx 10 स्क्वायर एक्स -2 10x प्लस 1, तो यहाँ पर पुट कर रहे हैं 10x को हमने क्या लिया है t, तो सेक स्क्वायर एक्स dx पर हमारा क्या आ गया था dt, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा dt अपॉन टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या था t, तो t स्क्वायर -2 t प्लस 1, लिमिट हमारी पहुंच जाएगी 0 से tan 1। ठीक है,
अब देखो ये हमारा बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा क्या है टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 0 से tan 1 लिमिट dt अपॉन t माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2t। तो अब इसका हम लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1 अपॉन टी माइनस 1 का स्क्वायर और लिमिट हम लोगों की लग जाएगी 0 से tan 1। ठीक, तो इसको आगे करेंगे 1 हो जाएगा। पहले tan 1 को पुट करेंगे तो 1 अपॉन tan 1 माइनस 1 पावर 1 माइनस 1 है तो ऐसा ही रहेगा 1 अपॉन 0 को पुट करेंगे 0 माइनस 1 1 अपॉन tan 1 माइनस 1 ये 1 है 0 इसको लेंगे माइनस 1 तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1। इसको थोड़ा और करेंगे तो 10 माइनस 1 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस tan 1 माइनस 1 अपॉन tan 1 माइनस 1। तो माइनस 1 से माइनस कट गया तो यहाँ पर हमारा आ गया आंसर tan 1 अपॉन tan 1 माइनस 1। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन है एक ये, और हम लोगों ने फॉर्मेट देखा कि अगर sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin एक्स डी एक्स वाले भी क्वेश्चन दिए हैं तो उसको हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके करते हैं, जहाँ से हम लोगों का सेक और टेन में ही पूरा फॉर्म आ जाता है। सेक 10 में आ जाता है, वहाँ से हम लोग पता कर लेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी। अगर मान लो यहाँ पर आपका सेक स्क्वायर एक्स आता है, यहाँ पर इतना ना देखे, यहाँ पर अगर 1 होता, मान लो इतना ना हो कि अगर 1 होता क्या हो जाता, कॉस स्क्वायर से एक्स से डिवाइड करते तो सेक स्क्वायर एक्स। फिर हम लोगों को सूत्र पता है tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर जो +1 होता तो वहाँ पर हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते तो यहाँ पर भी सेक स्क्वायर एक्स आ जाता। तो यहाँ जो सेक स्क्वायर एक्स आता तो इसकी जगह हम लोग 1 + tan स्क्वायर रख देते हैं, 1 + tan स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 tan स्क्वायर हो जाता बस। फिर आगे का फॉर्म तो आपको पता ही है कैसे करते हैं। तो ये तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मैंने जो कुछ भी क्वेश्चन बताया और जो नए नए कॉन्सेप्ट बताए हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। ऐसे ही वीडियो तथा कॉन्सेप्ट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए तथा अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी पढ़ सकें। थैंक यू।